हमारी किसी भी प्रार्थना सभा में शामिल हो, पर टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा हंसने हंसाने से शुरू करना चाहता हूं और मैंने इन दो आदमियों के बारे में सुना। नाम था आर्ची और जैक। वो जिंदगी भर बहस करते रहे कि यीशु श्वेत थे या वो काले थे। आर्ची को यकीन था कि वो श्वेत थे, जैक को भी उतना ही यकीन था कि वो काले थे। तकदीर देखो कि दोनों एक ही दिन मरे। तुरंत पर्ली गेट पर पहुंचे, कहा सेंट पीटर प्लीज हमें बताएं, हम जिंदगी भर इसी पर बहस करते रहे, क्या यीशु श्वेत थे या काले थे। उस समय तक यीशु वहां आ पहुंचे और कहा बुएनोस डियास। अपनी बाइबल ऊपर उठाइए, कहिए जैसे सच्चे मन से, ये मेरी बाइबल है, मैं वो हूं जो इसमें लिखा है। मेरे पास है जो ये कहती है कि है, मैं वो कर सकता हूं जो ये कहती है कि कर सकता हूं। आज मुझे परमेश्वर का वचन सिखाया जाएगा, मैं निडरता से स्वीकारता हूं, मेरा मन सतर्क है, मेरा हृदय ग्रहणशील है, मैं कभी भी वही नहीं रहूंगा। यीशु के नाम पर प्रभु का आशीष हो। मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं रेन मेकर होने के बारे में। शास्त्र वचन में बारिश सिंबल है आशीषों की, अनुग्रह, वृद्धि। एक जगह जिक्र है कि कैसे हमें अच्छी सींची हुई वाटिका की तरह होना चाहिए, हमेशा खिले हुए। उसी तरह परमेश्वर ने हमें डिजाइन किया है फल फूलने को, यहां तक कि कठिन दौर में भी। पर बहुत से लोग सूखे के मौसम में हैं, उन्हें कई सालों से अच्छी ब्रेक नहीं मिली, अपने विवाह में सड़न है, वो अपने सपने की ओर बढ़ नहीं रहे। आसान है वहीं ठहर जाना और सोचना बस इससे और अच्छा नहीं हो सकता, मुझे इसी में जीना होगा। पर एक मार्ग है, आप इस सूखे का अंत कर सकते हैं। आप कुछ कर सकते हैं कि बारिश हो। बहुत दिलचस्प है कि बादल कैसे बनता है। सूरज की धूप पानी पर पड़ती है और वो अदृश्य वाष्प उत्पन्न करती है। ये वाष्प घने होते हैं और अंत में आकाश में ऊपर उठते हैं और बादल बनाते हैं। जब काफी वाष्प ऊपर चले जाते हैं, पानी बहुत भारी हो जाता है, बादलों के लिए थामे रहना और ये चूने लगता है और उसी वक्त बारिश होती है। बादल वाष्प के घनत्व से इतने भर जाते हैं, इन भाप के कणों से भर, फिर वो खुल जाएंगे और बारिश बरसाने लगेंगे। जो मुद्दा मैं चाहता हूं आप देखें कि पानी आकाश में नहीं शुरू हुआ, ये शुरू हुआ जमीन पर। उन वाष्प की मात्रा जो ऊपर गई तय करती है कि कितनी बारिश नीचे बरसेगी। जिस तरीके से हम अपने जीवन में बारिश उत्पन्न कर सकते हैं, अपने जीवन का सूखा खत्म कर सकते हैं, वो है अपनी स्तुति द्वारा। जब हम उनका धन्यवाद करते रहते हैं उनकी भलाई के लिए कि उन्होंने क्या किया है, हमारी स्तुति वो अदृश्य वाष्प है जो ऊपर जाते हैं स्वर्ग की ओर और बादल बनाते हैं। जब हमारे बादल इतना भर जाते हैं स्तुति से, इतना भर जाता है धन्यवादी होने से, इतना भर जाता है परमेश्वर की महानता की बढ़ाई से, तो वो थामे नहीं रख सकते। उसी समय ये वापस आप पर नीचे बारिश करेगा, आशीषों की, अनुग्रह की, वृद्धि की, चंगाई की। आप बन सकते हैं एक वर्षा निर्माता। आपने एक कहावत सुनी है, जब स्तुति ऊपर जाती है आशीषें नीचे आती हैं। यदि अब आप कोई अच्छी ब्रेक्स नहीं देख रहे, यदि आप सूखे में हैं, मेरा प्रोत्साहन है उस पर ध्यान दें कि आप ऊपर क्या भेज रहे हैं। यह है वो सिद्धांत, स्तुति नहीं, वर्षा नहीं, सीमित स्तुति, सीमित बारिश। शायद आपको एक छिड़काव मिले, कभी कभार थोड़ी बूंदाबांदी, एक अच्छी ब्रेक यहां वहां। पर यदि आप मूसलाधार बारिश देखना चाहते हैं, एक टेक्सास साइज की बारिश, परमेश्वर के अनुग्रह की अत्यधिक महानता, आपको स्तुति में भरे रहना होगा। जहां कहीं आप जाएं, अपनी दबी सांसों में उनकी भलाई के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब आप सुबह उठें, प्रभु धन्यवाद एक और सुंदर दिन के लिए। क्या हो रहा है? आपका बादल थोड़ा और भर रहा है। जब आप अपने बच्चों को देखें, प्रभु धन्यवाद इन वरदानों के लिए जिनकी आपने मुझे आशीष दी है। काम पर ड्राइव करते हुए, ट्रैफिक के बारे में शिकायत न करते हुए, मैं अपनी नौकरी से तंग आ गया हूं, पेट्रोल इतना महंगा है। नहीं प्रभु, धन्यवाद कि मेरे पास एक नौकरी है, धन्यवाद कि मेरे पास एक कार है ट्रैफिक में बैठने के लिए, धन्यवाद कि मेरे पास पैसा है पेट्रोल के लिए, धन्यवाद कि मैं इतना स्वस्थ हूं कि काम पर जा सकूं, धन्यवाद प्रभु मेरे वरदानों और हुनर के लिए। प्रभु मैं बस आभारी हूं कि मैं जिंदा हूं। जब आप उस तरह जीते हैं तो बेहतर है आप अपनी छतरियां निकाल लें। कुछ समय की ही बात है, इससे पहले कि बादल फट पड़े और बरस पड़े परमेश्वर के अनुग्रह का सैलाब। बहुतायत में स्तुति उत्पन्न करेगी बहुतायत में बारिश। जितनी मात्रा आप ऊपर भेजते हैं उतनी मात्रा ही वापस नीचे आएगी। अब कुछ अच्छी स्तुति केवल रविवार को ही करते हैं। जोएल, मैं चर्च गया, मैंने 3 गाने गाए, सारा समय खड़ा रहा, पूरे संदेश के दौरान बैठा रहा, फुटबॉल गेम का पहला हाफ मिस कर दिया, ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी। ये बढ़िया है,
परमेश्वर आपका बलिदान देखते हैं, पर यहां है समस्या। केवल रविवार की स्तुति या सोमवार की स्तुति से जब आपको अच्छी ब्रेक चाहिए होती है, मंगलवार को जब आपको बुद्धिमानी की जरूरत होती है, परमेश्वर स्वर्गदूतों से कहते हैं उसे कुछ बारिश चाहिए, उसे थोड़ा सा अनुग्रह दो, वृद्धि और तरक्की दो। स्वर्गदूत कहते हैं हमने कोशिश की थी पर उसके बादल में कुछ भी नहीं है, उसे थोड़ी सी बूंदाबांदी मिली रविवार को, थोड़ा सा छिड़काव, अब ये पूरी तरह खाली है। दोस्तों, आपको अपनी भूमिका अदा करनी है और अपने बादलों को भरा रखना है पूरे दिन भर, बजाय सोचने के कि क्या गलत हो रहा है। परमेश्वर धन्यवाद उसके लिए जो सही है। जब आप कठिन दौर में होते हैं, बजाय निराश होने के, बजाय शिकायत करने के, नहीं प्रभु धन्यवाद कि आप उसे पलट रहे हैं, धन्यवाद कि आप इस समस्या से बड़े हैं, धन्यवाद कि आपने मुझे हर दौर के लिए अनुग्रह दिया है। छोटी छोटी बातों में भी आपको अच्छी पार्किंग की जगह मिलती है। प्रभु धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए। वाष्प ऊपर गए, मॉल में आपको वो मिला जो चाहिए था। प्रभु धन्यवाद मेरे कदमों को दिशा देने के लिए। और अधिक वाष्प उठते हैं। आप एक दोस्त से मिलते हैं जिसकी तबीयत ठीक नहीं, उनके लिए प्रार्थना करने के बाद दबी सांसों में प्रभु धन्यवाद कि मैं स्वस्थ हूं, धन्यवाद कि मैं बिना दर्द के सांस ले सकता हूं। आप बाहर चलकर जाते हैं सुबह, प्रभु धन्यवाद सूर्योदय के लिए, आपकी सृष्टि की सुंदरता के लिए धन्यवाद। दोस्तों के साथ डिनर लेते हुए प्रभु धन्यवाद इन लोगों के लिए जो मेरे जीवन में हैं, धन्यवाद मेरे दोस्तों के लिए। यदि आप अपने उच्चतम पोटेंशियल पर पहुंचने वाले हैं, आपको एक रेन मेकर बनना होगा। आपको ये आदत डालनी होगी कि लगातार आप स्तुति के वाष्प ऊपर भेजते रहें। हर बार जब मैं इस बिल्डिंग तक ड्राइव करके आता हूं, मैं अपनी दबी सांसों में कहता हूं प्रभु धन्यवाद हमारी इस खूबसूरत बिल्डिंग के लिए। मैंने शायद ये 10,000 बार कहा है। मैं क्या कर रहा हूं? ऊपर और वाष्प भेज रहा हूं। उसे जो कभी एक चमत्कार था साधारण न बनने दें, इसके इतने आदी न हो जाए कि अब आप इसके प्रति उत्साहित न रहें। एक बार मैं इस बिल्डिंग से गुजरते ड्राइव करते जा रहा था फ्रीवे पर एयरपोर्ट की तरफ, और मैं टेलीफोन पर था और हमारा बेटा जॉनथन करीब 10 साल का था। उसने कार में सबसे कहा क्योंकि डैड फोन पर है, मैं उनके बदले ये कहना चाहूंगा धन्यवाद प्रभु हमारी इस खूबसूरत बिल्डिंग के लिए। उसने ये इतनी बार सुना था, ये उसमें बस गया था। परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है जो आपको ऊपर भेजना चाहिए स्तुति के वाष्प के रूप में। आपने उनका धन्यवाद किया 1 सप्ताह तक जब उन्होंने आपको ये नौकरी दी। आप धन्यवाद करना जारी क्यों नहीं रखते? आप बहुत खुश थे जब 5 साल पहले उस घर में आए, क्या हाल में आपने उन्हें धन्यवाद दिया? जब आपका बच्चा हुआ था, आप 7वें आसमान पर थे, आपने हर दिन उनका धन्यवाद किया। अब वो 16 का है, आप कह रहे हैं प्रभु आपने ये क्या किया? नहीं, बार बार उनका धन्यवाद करें। यह ऐसा कैसा रहेगा जब परमेश्वर ने वो समस्या पलट दी, जब उन्होंने राह बनाई, जब आपको कोई राह दिखाई न दे रही थी, आप इतने भावुक, इतनी राहत महसूस की थी। उस विचार को न गंवा दे, उस कौतुक को न गंवा दे। वो अवसर है आपके बादल को दोबारा भर देने के लिए। शास्त्र वचन बात करता है कि कैसे अगर आप स्वर्ग में बोएंगे तो स्वर्ग आपके लिए वापस बोएगा। क्या ये तो नहीं कि आप परमेश्वर का सर्वोत्तम नहीं देख रहे? आप एक सूखे में फंसे हुए हैं क्योंकि आप स्वर्ग की तरफ नहीं बो रहे। यदि आप और ज्यादा परमेश्वर का धन्यवाद करने लगेंगे, याद करें कि उन्होंने क्या किया है। उन अवसरों को तलाशें जब आप स्तुति के वाष्प ऊपर भेज सकें, फिर आपके सपने साकार हो जाएंगे, फिर शायद ये समस्याएं पलट जाएंगी। जोएल, मैं इस छोटे से घर में रह रहा हूं और मुझे असल में अपनी नौकरी भी पसंद नहीं और मेरे बच्चे वो नहीं करते जो सही है, मेरी कार बस कबाड़ है। जब हालात बदलेंगे तब मैं अच्छा रवैया दिखाऊंगा, फिर मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। नहीं, वो उलट है। स्तुति है जो मेह बरसाती है, स्तुति है जो परमेश्वर को हालात पलटने पर बाध्य करती है। मत्ती 14 में यीशु लोगों को उपदेश दे रहे थे। अब सांझ घिर आई थी, हर कोई भूखा था। यीशु ने अपने चेलों से कहा कि उन्हें भोजन खिलाएं। वहां 5,000 आदमी थे, शायद औरतें बच्चे मिलाकर 15,000। कोई शहर करीब नहीं था, कोई राशन की दुकान नहीं, यह असंभव लगता था। यीशु ने कहा खैर मुझे वो दे दो जो तुम्हारे पास है। उन्होंने छानबीन की और उन्हें एक छोटे लड़के का भोजन मिला, 5 रोटियां और 2 मछलियां। इससे क्या फायदा होगा 15,000 लोगों के लिए? पर इसके बाद जो यीशु ने किया वो बहुत ही अहम था। वचन 19 में लिखा है, और 5 रोटियों और मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और उन्हें वो दी और उस पर आशीष दी। गौर करें, उन्होंने उसके लिए धन्यवाद दिया जो काफी नहीं था, उस पर आशीष दी जो थोड़ा सा लग रहा था। यहां वो सिद्धांत है, जब तक आप आभारी नहीं होते उसके लिए जो काफी नहीं है, आप उसे गुना होते नहीं देखेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकता नौकरी के लिए क्योंकि मुझे पसंद नहीं।
लोग मुझे पसंद नहीं करते, वो मुझे अच्छी तनख्वाह नहीं देते। आप वहीं पर हैं जहां यीशु थे। आपके पास हैं 5 रोटियां और 2 मछलियां, ये काफी नहीं है। आप क्या करने वाले हैं? शिकायत? प्रभु मैं आपसे 3 साल से विनती कर रहा हूं कि मुझे इस जगह से निकाले। उस अप्रोच से इस समस्या यह है कि 3 और साल में आपके पास होने वाली है वही 5 रोटियां और 2 मछलियां, ये फिर भी काफी नहीं होने वाला। पर अगर आप एक अलग अप्रोच अपनाएंगे और उसके लिए आभारी होना सीखेंगे जो काफी नहीं है, फिर एक दिन परमेश्वर इसे गुना करेंगे और आपके पास होगा जरूरत से कहीं ज्यादा। यदि आप धन्यवाद करेंगे उसके लिए जो आपके पास है, वो आपको वो देंगे जो आपके पास नहीं है। जोएल, मुझे मेरा घर पसंद नहीं है, ये बहुत छोटा है, मेरी पड़ोसी मेरे नाक में दम किए है। नहीं, आप कुछ अलग वाष्प ऊपर भेजने की कोशिश क्यों नहीं करते? प्रभु धन्यवाद इस जगह के लिए जो आपने मुझे दी है। प्रभु मैं आभारी हूं कि मेरे सर पर छत है। मैं आभारी हूं कि मैं सड़क पर नहीं आ गया। शायद ये काफी ना हो, शायद ये छोटी हो, पर मैं जानता हूं आप जरूरत से ज्यादा देने वाले परमेश्वर हैं। तो प्रभु मैं आपकी स्तुति किए जाऊंगा। यही है जो गुनाह करता है, शिकायत नहीं। यह सोचना नहीं कि क्या गलत है, पर परमेश्वर का धन्यवाद उसके लिए जो सही है। तब भी आभारी होना जब यह काफी ना हो। यही एलिया ने किया शास्त्र वचन में। 3.5 साल तक उस देश में सूखा पड़ा था, कोई वर्षा नहीं, लोग मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। इसके बदलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। एलिया हो सकता था कड़वाहट भरा, सोचता प्रभु मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आपने कहा था हम हमेशा बाहर में रहेंगे, पर यह तो उससे विपरीत है। हम सूख रहे हैं, हम जिंदा रहने की संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, एलिया ये सिद्धांत समझता था। सूखे के बीचों बीच वो पर्वत की चोटी पर गया और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा उनकी भलाई के लिए, उसके लिए जो उन्होंने किया है। धन्यवाद की बारिश आने वाली है कि वो नियंत्रण रखे हैं। 6 बार उसका सहायक बाहर देखने गया, हर बार वो वही खबर लेकर वापस आया, वहां कुछ नहीं है, आकाश में एक बादल तक नहीं, बारिश नहीं होने वाली। अगर आप सूखे का अंत होना देखना चाहते हैं, आपको वो टेस्ट पास करना होगा, निराश न होने का। जब हालात आपको बताते हैं कुछ नहीं हो रहा, मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि आप ठीक नहीं हो रहे, आपने प्रार्थना की पर आपके बच्चे में सुधार नहीं हो रहा, वो आर्थिक स्थिति बदल नहीं रही है, हर आवाज आपसे कहेगी ये नहीं चलेगा। एलिया ने यही नेगेटिव रिपोर्ट सुनी थी 6 बार, पर वो निराश नहीं हुआ। वो जानता था कि जब तक वो स्तुति के वो वाष्प ऊपर भेजता रहेगा, आखिर एक बादल बनेगा और हालात बदल जाएंगे। 7वीं बार जब वो सहायक वापस आया और कहा इस बार मैंने एक छोटा सा बादल देखा है ऊपर आकाश में, एलिया ने कहा बेहतर है तुम भागना शुरू करो, क्योंकि मैं सुन सकता हूं भरपूर बारिश की आवाज। उसके बाद ज्यादा देर नहीं हुई होगी कि बादल छाए और आकाश बरस पड़ा। वहां मूसलाधार बारिश हुई, 3.5 साल का सूखा खत्म हो गया। यदि आप उसके लिए धन्यवाद करना सीखेंगे जो काफी नहीं है, तो एक दिन आएगा जब आपके पास जरूरत से ज्यादा होगा, बारिश की बहुतायत होगी। पर बहुत बार जब हम कठिन दौर में होते हैं, शिकायत करना आसान हो जाता है और उस बारे में बात करना जो कारगर नहीं हो रहा। पर मैंने ये सीखा है कि परमेश्वर शिकायतों का जवाब नहीं देते। परमेश्वर के पास अपनी सारी समस्याओं को लेकर मत जाइए। प्रभु मुझे अपनी नौकरी पसंद नहीं, कार पसंद नहीं, प्रभु मेरे बच्चे सही नहीं कर रहे, प्रभु मुझे 20 पाउंड घटाने की जरूरत है, मेरा सब्र का प्याला भर गया। ये प्रार्थना नहीं है, ये शिकायत करना है। शिकायत करना परमेश्वर का ध्यान नहीं खींचता। भजन संहिता 22 में लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति में विराजमान होते हैं। जब आप स्तुति करने लगते हैं, परमेश्वर आ जाते हैं। जब आपका धन्यवादी हृदय होता है, जब आप परमेश्वर की भलाई की बात करते हैं, जब आप उनकी प्रतिभाओं के लिए उनका धन्यवाद करते हैं, यही परमेश्वर का ध्यान खींचता है। जब पौलुस और सिलास जेल में थे, आधी रात को वो स्तुति गाने लगे और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। अचानक परमेश्वर जेल में प्रकट हुए। वो क्या हुआ? परमेश्वर स्तुति में वास करता है। वो बेड़ियों में थे, जेल के सबसे अंदर के हिस्से में, पर आधी रात को एक बहुत बड़ा भूचाल आया, जंजीरें टूटकर गिर गईं, जेल के दरवाजे खुल गए, वो आजाद मनुष्य के रूप में बाहर आए। सोचिए इसके बारे में। उन्हीं जंजीरों ने सबसे शातिर कैदियों को जकड़ा था सालों तक। वो शक्तिशाली, सबसे ताकतवर अपराधी। फिर भी जब 2 साधारण से मनुष्य आए और स्तुति गाने लगे, तो वो जंजीरें उन्हें बांध न रख सकी। दोस्तों, स्तुति में बहुत ताकत है। स्तुति तोड़ डालती है व्यसन, स्तुति रोक सकती है एक बीमारी, स्तुति एक समस्या को पलट सकती है, स्तुति है जो हमें विजय दिलाती है।
भजन 31 में दाऊद ये बात करके शुरू करता है कि उसका जीवन कितना खराब है। वो कहता है, मैं शोक से भर रहा हूं, मेरी दृष्टि धुंधली हो गई है क्योंकि मैं इतने साल रोया हूं, मेरी शक्ति चली गई है, मेरे पड़ोसी मेरी निंदा करते हैं, मेरे शत्रु मुझसे घृणा, मेरे दोस्त मेरे विरुद्ध अफवाहें फैला रहे हैं, मेरे शत्रु मेरी जान लेना चाहते हैं। वो बार बार कहता रहा, अपने दुख को विस्तार से बताता हुआ। जब मैं ये पढ़ रहा था, मैं डिप्रेस होने लगा। मैं कल्पना कर सकता हूं, स्वर्ग में परमेश्वर बस पीछे बैठे रहे होंगे, उस पर कोई ध्यान न देते हुए, एक कान से लेकर दूसरे से निकालते हुए उसकी तरफ मुंह भी न करते। एक मुकाम पर दाऊद ने महसूस किया कि मैं गलत वाष्प ऊपर भेज रहा हूं। परमेश्वर शिकायतों का जवाब नहीं देते। यदि आप बस ऊपर भेज रहे हैं, निराशा, हार, आत्मदया, वही वापस आएगा आपके पास। मुझे एक कहावत पसंद है, शिकायत करो और वहीं रहो, पर स्तुति करो और ऊपर बढ़ो। कुछ ही वचनों में दाऊद ने अपना पूरा सुर ही बदल दिया। वो जान गया कि ये उसे कहीं नहीं ले जा रहा। उससे कहा, हां, बहुत सी बातें मेरे विरुद्ध उठ रही हैं, पर प्रभु मैं जानता हूं आपकी भलाई महान है। आपने मेरे लिए आशीषें संग्रहित करके रखी हैं। आप मेरी रक्षा करते हैं, मेरा पलटा लेते हैं, मुझे जवाब देते हैं। जब मैं बुलाता हूं तो मैं साहस करूंगा और मैं मजबूत रहूंगा, ये जानते हुए कि आप मुझे विजय देंगे। जब दाऊद परमेश्वर की अच्छाई की बढ़ाई करने लगा, जब वो स्तुति के वाष्प ऊपर भेजने लगा, मैं देख सकता हूं परमेश्वर सचेत हो गए। वो अपने स्वर्गदूतों से कहते हैं, मुझे किसी जगह जाना होगा, मैं सुन रहा हूं कोई मेरी भलाई के बारे में बात कर रहा है, कोई बढ़ाई कर रहा है कि मैं क्या कर सकता हूं, मुझे उन स्तुतियों में विराजमान होना होगा। जब आप स्तुति करते हैं, परमेश्वर आ जाते हैं। कुछ लड़ाइयों में केवल एक ही तरीके से आप बाहर निकल पाएंगे, और वो है स्तुति द्वारा। प्रभु धन्यवाद कि आप इसे पलट रहे हैं। आपने कहा था कि आप रास्तबाजों के लिए विजय उपलब्ध कराते हैं। मुझे राह नजर नहीं आती, पर मैं जानता हूं आपके पास राह है। जब आप परमेश्वर की भलाई की बढ़ाई करते हैं, आपका बादल भर रहा होता है और सही समय पर यह सफलताएं बरसाएगा, चंगाई बरसाएगा, प्रतिशोध बरसाएगा। उस पर ध्यान देना कि आप क्या ऊपर भेज रहे हैं। शायद ऐसा लगे कि आप कभी भी कर्ज से छूट नहीं पाएंगे। आसान होगा निराश होना या शिकायत करना, यह बात करना कि बाधाएं कितनी बड़ी हैं। नहीं, उसे ऊपर न जाने दें, उसे मोड़ दें। प्रभु धन्यवाद कि मैं आशीषित हूं, मैं उधार दूंगा और लूंगा नहीं, मैं जिसे भी छूऊंगा समृद्ध और सफल होगा। जब आप ऐसा करते हैं, आपका बादल भर रहा है सही चीजों से। यदि आप स्वास्थ्य में संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु धन्यवाद कि आप यहोवा राफा हैं, मेरे चंगाई दाता। ये कि मेरे दिन आप संपूर्ण करेंगे, आप मेरी सेहत बहाल कर रहे हैं। शायद आप एक जीवन साथी के विश्वास कर रहे हैं। प्रभु आपने कहा, मैं तुम्हें प्रसन्नता पाऊंगा, आप मुझे मेरे हृदय की इच्छाएं प्रदान करेंगे। इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे कदमों को दिशा दे रहे हैं, मेरे जीवन में सही व्यक्ति को ला रहे हैं। यदि आप सही वाष्प ऊपर भेजते रहे, यदि आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे उनकी प्रतिज्ञाओं के लिए, बिल्कुल एलिया की तरह आपकी स्तुति भरपूर बारिश बरसाएगी। ये परमेश्वर की नेकी थी, पर रेन मेकर आप थे। ये आपकी स्तुति थी जिसने बादल को भरा। अब आप में से कुछ बहुत अरसे से परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे हैं, आप वफादार रहे हैं। जब आपका शिकायत करने का जी चाहा, आपने फिर भी स्तुति की। पौलुस और सिलास की तरह आपने दर्द में स्तुति की। आपने स्तुति की जब नाइंसाफी थी, आपने अकेलेपन में स्तुति की। आपको तैयार होने की जरूरत है, आपका बादल फटने ही वाला है। परमेश्वर अपनी भलाई से आपको आश्चर्यचकित करेंगे। ये अचानक हो जाएगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपको पीछे छोड़ जाएगा, आपको आश्चर्यचकित कर देगा। ये समय नहीं है हतोत्साहित होने का, ये समय है अपनी स्तुति शुरू करने का। मैंने इस अमेरिकन इंडियन कबीले के बारे में सुना है जो अपने रेन डांस के लिए जाने जाते थे। उनका यह नाम था कि जब भी वो रेन डांस करते तो हमेशा वहां बारिश होती। जब आसपास के समुदायों को पानी की जरूरत होती तो वो हमेशा इस विशेष कबीले को बुलाते, बिना किसी शंका के बारिश होती। एक समुदाय के सरदार ने इस इंडियन कबीले के प्रधान से पूछा, ये कैसे होता है कि हर बार जब आप रेन डांस करते हो तो हमेशा बारिश होती है? उसने कहा, यह बहुत आसान है, हम तब तक नाचते हैं जब तक बारिश होती है। यही होता है स्तुति के विषय में भी। आपको स्तुति करते रहना पड़ता है जब तक आप विजय नहीं देख लेते। स्तुति करो जब तक कर्ज से नहीं निकलते। स्तुति करो जब तक सेहत नहीं सुधर जाती। स्तुति करो जब तक आपको सही व्यक्ति नहीं मिल जाता। आप कभी भी स्तुति करना न छोड़ें। फिर जब जवाब आता है, आपको सफलता मिल जाती है, वो चंगाई, वो प्रमोशन, फिर आप परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे उसके लिए जो उन्होंने किया है।
आप अपना जीवन बिता दें इस कॉम्पैक्ट सेंटर के लिए धन्यवाद देते, उनका धन्यवाद करते कि उन्होंने आपकी मां को कैंसर से चंगा किया, उनका धन्यवाद करते स्वस्थ बच्चों के लिए, उनका धन्यवाद करें आपका सपना साकार करने के लिए। आप ये जीवन शैली अपना लें, ये आदत बना लें जहां आप हमेशा ऊपर भेज रहे हैं स्तुति के बाष्पकण। एक बात मैंने सीखी है कि परमेश्वर एक स्तुतिकर्ता को कभी निराश नहीं करेंगे। जरा योना से पूछ लीजिए, जब वो वेल मछली के पेट में बैठा था, यह असंभव लगता था, पर उसने स्तुति अर्पित की, वो वेल उसे सूखी धरती पर आकर उगल गई। बस पूछें शद्रक, मिशक और अबेदगनो से, वो फेंके गए थे धधकती हुई भट्टी में, वो स्तुति से भरे थे, परमेश्वर आ गए उस भट्टी में, वो चौथा मनुष्य, वो बाहर आए बिना किसी धुएं की गंध के। बस अय्यूब से पूछें, जब उसे सब कुछ खो दिया, जब सब खत्म हो गया, उसने कहा मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। अय्यूब बाहर आया दुगना पाकर जो उसके पास पहले था। आप शायद गुजरे हों कुछ बुरी ब्रेक से, कुछ निराशाओं से, पर आपका रवैया होना चाहिए मैंने शायद कुछ चीजें खो दी हों, पर एक चीज मैं कभी नहीं खोऊंगा, वो है मेरी स्तुति। मैं परमेश्वर की भलाई के लिए धन्यवाद करता रहूंगा, मैं सही वाष्पकण ऊपर भेजता रहूंगा, मैं अपनी वर्षा में जीऊंगा एक रेन मेकर के रूप में। शास्त्र वचन में लिखा है तुम्हारे अंदर से बहेंगे जीवन जल के झरने। गौर करें, वो जल, वो वर्षा, वो अनुग्रह हम सबके अंदर है। हम इसे बाहर कैसे निकालें? अपनी स्तुति द्वारा। अब कुछ लोगों को कभी कभी छिड़काव मिल जाता है, थोड़ा कोहरा यहां वहां, पर परमेश्वर ने मूसलाधार बारिश रखी है, कुछ गलियां साफ कर देने वाली बारिश, जैसे एलिया ने जिक्र किया है बारिश की बहुतायत। यदि आप अपनी स्तुति बढ़ा देंगे, शिकायत में कमी करेंगे, हार वाली बातें मुंह से नहीं निकालेंगे, हमारा रवैया होना चाहिए केवल एक ही बात मैं अपने मुंह से बाहर आने दूंगा, वो होंगे वचन विश्वास के, विजय के, स्वास्थ्य के, बहुतायत के। मैं अपनी समस्याएं बड़ी नहीं करने वाला, मैं अपने परमेश्वर को बड़ा करने वाला हूं। यदि आप हमेशा ऊपर स्तुति भेज रहे हैं तो हमेशा वापस आप पर वर्षा बरसने वाली होगी। काम पर ड्राइव करते हुए, अपने काम से काम रखते हुए अचानक आपको एक विचार आ जाता है, क्या हुआ? आप पर बरसात हुई। वो है परमेश्वर बरसाते हुए क्रिएटिविटी, बरसाते हुए बुद्धिमत्ता। मॉल पे आपको वो मिल जाता है जो आपको चाहिए था, और ये बस अभी अभी सेल पर लगा है, आप पर बरसात हुई। कुछ दोस्तों के साथ लंच पर बाहर गए हैं, उन्होंने आपका किसी कॉन्टैक्ट के साथ परिचित कराया, आपको एक नया क्लाइंट मिल गया और आपकी सेल्स बढ़ गई। और बरसात। जब आप में स्तुति का ये रवैया होता है, आप उसे पछाड़ नहीं पाएंगे जो अच्छी चीजें परमेश्वर ने रखी हैं। परमेश्वर ने कहा भजन 81 में, अपना मुंह खोलें और मैं उसे भर दूंगा। कुछ लोग कभी परमेश्वर का सर्वोत्तम नहीं देख पाते क्योंकि उनका मुंह कम ही खुला है। जोएल, ये अच्छा लगता है पर तुम मेरी कहानी नहीं जानते। मुझे बहुत सी बुरी ब्रेक्स मिली हैं और मैं इस बीमारी से जूझ रहा हूं। मेरी मां अवसाद में है, पता नहीं मैं कैसे इस घर से बाहर निकल पाऊंगा। नहीं, अगर आपका मुंह ही बेचारा है तो आपको बेचारगी का जीवन मिलेगा। आप अपना मुंह थोड़ा और ज्यादा क्यों नहीं खोलते? शायद आपको वो बीमारी बहुत सालों से है। ये कहने की हिम्मत करें, प्रभु मेरा मानना है कि आज एक नया दिन है, लड़ाई का रुख बदल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं अपनी उम्र के दिन जीऊंगा अच्छे स्वास्थ्य में। शायद वो लत आपको हाई स्कूल से लगी है। कहने की हिम्मत करें, प्रभु आपका धन्यवाद कि कोई भी हथियार जो मेरे विरुद्ध बना है वो सफल नहीं होगा। ये विजय का नया दिन है, मैं आजाद हूं। शायद किसी ने आपके साथ बुरा किया हो, रिश्ते को तोड़कर चला गया हो। आत्मदया में बैठे ना रहें, उन वाष्पकणों को ऊपर ना भेजें। साहस से कहें, प्रभु आपने कहा है आप मुझे राख के बदले सुंदरता देंगे, शोक के बदले आनंद। प्रभु आपका धन्यवाद, मेरे सबसे अच्छे दिन अभी भी मेरे सामने हैं। आपको अपना मुंह बड़ा खोलना होगा। वो परमेश्वर को महान चीजें करने देता है। उन्हें सीमित न करें थोड़ी सी स्तुति से, थोड़ी सी प्रार्थनाओं से, थोड़े से सपनों से। धन्यवाद करें उनकी सामर्थ्य की महानता के लिए। धन्यवाद करें अपने भाग्य की भरपूरी के लिए। उनका धन्यवाद करें नए लेवल्स के लिए। जब आप परमेश्वर की भलाई की बढ़ाई करते हैं, वो आपके जीवन में आश्चर्यजनक बातें करेंगे। हम सब ने सुना है छोटे बच्चों को अपने पिताओं के बारे में शेखी बघारते, ऐसी बातें करते जैसे मेरे डैड तुम्हारे डैड से ताकतवर हैं, मेरे डैड तुम्हारे डैड से तेज भाग सकते हैं, मेरे डैड तुम्हारे डैड से ज्यादा टफ है। कुछ साल पहले मेरा भतीजा क्रिस्टोफर यहां था मेरे साथ हमारे घर पर। वो तब 5 साल का था और क्रिस्टोफर बहुत ही टफ है, चट्टान की तरह मजबूत। हम मेरे गराज में थे और मैं वजन उठा रहा था। क्रिस्टोफर वहां मेरे साथ था और मैं उसे चिढ़ा रहा था। मैंने अपने मसल्स की तरफ इशारा किया और कहा, क्रिस्टोफर तुमने जरूर महसूस किया होगा कि मैं तुम्हारे डैड को पछाड़ सकता हूं। उसने मेरी तरफ देखा बहुत ही सख्ती से और कहा, अंकल जोएल मेरे डैड आपको कुचल सकते हैं। उसने इतने ड्रामेटिक अंदाज से कहा, इतनी सख्ती से
मुझे लगा वही मुझे कुचल देगा। हमें वैसे ही होने की जरूरत है अपने स्वर्गीय पिता के साथ। उस बाधा की ओर देखें, उस व्यसन, उस बीमारी, उसे ये ऐलान करें, मेरे पिता तुम्हें कुचल सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं? सही वाष्प कण ऊपर भेज रहे हैं, परमेश्वर की महानता की शेखी बगा रहे हैं। यही दाऊद ने किया जब उसने गोलियत का सामना किया। उसने कहा, गोलियत तू मेरे विरुद्ध आता है एक तलवार और ढाल लेकर, पर मैं तेरे विरुद्ध आता हूं इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर। जब आपका मुंह ज्यादा बड़ा खुला हो, ये ना बात करते हुए कि समस्या कितनी बड़ी है, पर यह बात करते हुए कि परमेश्वर कितने बड़े हैं, बेहतर है आप अपनी छतरियां निकाल लें। तभी परमेश्वर आपके ऊपर अपने अनुग्रह की बरसात करेंगे। आप उन दानवों को हरा डालेंगे जो कहीं ज्यादा बड़े हैं। आप बाधाओं को पार करेंगे जो दुर्लभ लगती थी। आप किस तरह के वाष्प कण ऊपर भेज रहे हैं? आप किस तरह के बादलों को बनने दे रहे हैं? सर जोएल, मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, मैं इस व्यसन से छूट नहीं पाऊंगा। नहीं, भेजने लगे स्तुति के ये वाष्प कण। धन्यवाद करने लगे उनकी भलाई के लिए। हर चीज के बदलने का इंतजार न करें, धन्यवाद करना सीखें उसके लिए जो काफी नहीं है। सारा दिन भर अपनी दबी सांसों में स्तुति का ये रवैया रखें। यदि आप ये करेंगे तो आप रेन मेकर बन जाएंगे। एलिया की तरह मैं विश्वास और ऐलान करता हूं कि आपके जीवन का हर सूखा खत्म होने पर है। परमेश्वर बरसाने ही वाले हैं अनुग्रह, तरक्की, चंगाई, बहाली। जब आप धन्यवाद करते हैं उसके लिए जो काफी नहीं है, आप आएंगे जरूरत से भी ज्यादा अधिक में, बारिश का बहुतायत में, यीशु के नाम पर। यदि आज आपने ये ग्रहण किया तो कहिए आमीन। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको ये अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके। एक बाइबल आधारित चर्च में आइए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे। अपने दिन की शुरुआत करें जॉय विक्टोरिया ऑस्टिन के